नमस्कार सर, राधे राधे जी। मैं फरुखाबाद से आया हूँ। मैं जगमोहन गौतम मेरा नाम है। मैं कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ आपके पास। मैंने कई बार टीवी पे देखा, आज आपसे फेस टू फेस बात करने के बहुत सौभाग्य मिल रहा है। जैसे कि मैंने जैसे एक अभी दीदी ने बोला था कि मैं मतलब शंकर जी प्रकट हुए मेरे सपनों में और क्या करूँ उसके जॉब करने के लिए। मेरा मकसद है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एक गीता में भजन दिया है कि कर्म करेजा फल की इच्छा मत करे इंसान, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर मुझे पढ़ाई का महत्व मालूम है कि मैं पढ़ाई करके बीएड करूँगा तो मैं टीचर बनूंगा, ठीक है। और अगर मुझे यही नहीं मालूम कि बीएड करके मैं क्या बनूंगा, मैं पढ़ाई करता चलाऊँ करता चलाऊँ, उससे कुछ फ़ायदा है ना? कुछ नहीं है ना। तो मेरा जानने मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ के नॉलेज है तो उस पर आगे किया जाए, अंतर ना किया जाए। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जैसे एक तालाब है सर, थोड़ा गुरुजी, जैसे एक तालाब है और तालाब के उस पार कोई महात्मा जैसे आप बैठे हैं, थोड़ा माइक दूर कर लीजिए आप। जैसे एक तालाब है तो तालाब के उस पार जैसे आप बैठे हैं और इस पार मैं बैठा हूँ, तो मैं ये सोचूं कि मैं जितना पूजा पाठ करने पर मैं कहूँ कि वो तालाब का छोर इधर और आ जाए, तो क्या मैं कर्म कांड करने के बाद वो छोर इधर आ जाएगा? नहीं, कभी नहीं आएगा। तो मेरा मकसद है कि वो कैसे क्या होगा। हम पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर महत्व क्यों नहीं मिलता उस चीज़ का? मुझे ये चीज़ का मुझे निवारण चाहिए सर आपसे। मैं फरुखाबाद चल के आया हूँ, मैं एक साहित्यकार हूँ, मैं कवि हूँ, तो इसलिए मैं सोचा हूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो 4 लाइनें सबके लिए बोल दूँ सही कहा आपने। कि जमीन पर पैर रखा है रास्ता चाहिए हमको, जमीन पर पैर रखा है रास्ता चाहिए हमको, मैं तिनका हूँ नदी का किनारा चाहिए हमको, मेरे पैरों में जख्म देकर वो मुझे नाजुक समझते हैं, अगर हम ठान लें दिल में वो वंजित चाहिए हमको। अगर मुझे कर्तव्य अपने निर्माण है तो मैं अपने स्वयं कर लूंगा, तो फिर पूजा पाठ से क्या मैं तो शरीर का सही है, सही है। बहुत अच्छा सवाल है आपका, साइंटिफिक सवाल है। माइक दिए रहो बेटा इनको, अभी प्रश्न हो जाता है तो उत्तर भी होने दो। ठीक है, आपका सवाल बहुत अच्छा जी, जी, है। बताइए इसके सर। लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जी आपने सर, जी सवाल सर। बहुत अच्छा पूछा है। देखो, रिकॉर्डिंग। हाँ यहाँ देखो, यहाँ रिकॉर्डिंग जी, चल रही है, जी, आप जी, जी। चिंता ना करो। जी सुनो, जी, बताइए सर। बिल्कुल। बात ऐसी है कि धर्म का ज्ञान होना चाहिए। जी गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु बिल्कुल बिल्कुल कदाचन। बिल्कुल। तू जी सर। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। गीता में ये लिखा है, जी जी जी। कर्म कर फल की इच्छा मत कर। क्यों? क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। जी सर। जैसे किसान खेत में बीज बो सकता है, बिल्कुल। पानी और खाद डाल सकता है, जी जी। कितनी फसल आएगी ये किसान के हाथ में नहीं है, कितने कुंटल होगा। वो अच्छा कर्म करे पर फसल कितनी आएगी ये तो ईश्वर जानते हैं ना। हम अच्छे कर्म करें। आप एग्जाम देने जाते हैं, बिल्कुल सही जाते हैं। मन लगा के आप करें अपना काम, कर्म करें, अच्छे हर प्रश्न का उत्तर लिखें। अब हर प्रश्न का उत्तर करेंगे, अच्छा करेंगे, तो स्वाभाविक है कर्म अच्छा होगा तो नंबर भी अच्छे होंगे, फल भी अच्छा होगा। आपने कहा कि हम यहाँ बैठ के पूजा करें तो नदी का वो किनारा इसके ये तो नहीं आ जाएगा, यहाँ तो नहीं आ जाएगा। जी पूजा कभी इसलिए की ही नहीं जाती कि किनारा इस तरफ आ जाए। पूजा ईश्वर का चिंतन इसलिए किया जाता है कि मेरा मन भगवान में लगेगा, संसार से मन हटेगा तो अपने आप मेरे मन को शांति होगी, और मैं जब शांत हो जाऊंगा तो भगवान की कृपा का पात्र बन जाऊंगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है सर, प्रश्न मेरा ये था, मैं हाँ। पुनः रिपीट करता हूँ। मेरा हाँ। मकसद जो आप कह रहे हैं कि फल की इच्छा ना करो, ठीक है। जैसे मैं मजदूर हूँ, आपके यहाँ मजदूरी करने आऊँगा, मैं मजदूरी करूँ, अगर वो पैसे ना मिले तो मुझे मजदूरी करने से क्या फ़ायदा है? मजदूरी तो मिलेगी ना बेटा। तो वही तो बात है ना। हाँ, तो वही मैं देखो, जानना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि कर्म मजदूरी करेगा फल की मिलेगी। इच्छा मत करो, तो हाँ। क्यों ना करूँ सर? मैं जब उस चीज़ को कर रहे थे, मैंने अभी तक कहीं भी गया नहीं, सीधे आपकी शरण में आया हूँ। हाँ, हाँ, मैंने ठीक है। टेट यूपी टेट दोनों क्लियर कर लिए, चलिए, बीएड भी कर आप लिए कह हैं। रहे हैं कि मैं फल की इच्छा करूं या जी। करना चाहिए। हाँ। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां आप तय कर लेते हैं। जैसे आप मजदूरी का उदाहरण दिए, अच्छा जी, दिए जी। कि भाई मैं पहले फिक्स कर लेता हूं कि मुझे 500 आप दोगे तो काम करूंगा, या 1000 दोगे तो काम हाँ, ठीक करूंगा। ठीक ठीक। परंतु मैंने जो उदाहरण दिया किसान का, आपने अपना कर्म तो किया, जी ठीक है, आपने अपना हर कर्म किया, आपने अपनी फैक्ट्री डाली, आपने अपना बिजनेस किया, तो आप कर्म ही तो कर सकते हैं ना। उस का रिस्पॉन्स कितना आएगा,
प्रॉफिट कितना होगा, क्या वो आपके हाथ में है? वो लागत के ऊपर निर्भर करेगा ना, जितना मैं लागत लगाऊंगा उस होगा उसमें सर। ना ना, लागत लगाने पर भी डूब जाती है, कई बार लागत भी डूब जाती है। पर वो सर प्रकृति का नियम हो जाता है, प्रकृति जो चाहेगी वो होगा फिर। नहीं, वही तो प्रकृति मीन्स ईश्वर, प्रकृति मीन्स परमात्मा। हम हिंदू लोग किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की तो करते हैं, नदियों की, पहाड़ों की, समुद्र की, वृक्षों की, गाय की। ये क्या है? प्रकृति ही तो है। हम प्रकृति के पुजारी हैं। आप इस चीज को गहराई से कभी विचार करो कि हम कर्म कर सकते हैं, हम अच्छी दुल्हन ला सकते हैं, अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, संस्कारी हो, पर हम दुल्हन तो अच्छी ला सकते हैं, पत्नी तो अच्छी ला सकते हैं लड़की देखकर, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? बाद में वो क्या रिस्पॉन्स देती है? लाठी मारती है कि आरती उतारती है? कर्म आप करो, शादी आप कर लो, फल क्या मिलना है वो ईश्वर के हाथ में है। आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी तो आप माता पिता का कर्म है कि आप दोनों ने मिलकर एक सुंदर से बीज को बो दिया है जो एक स्त्री के गर्भ में पल रहा है। अब बच्चा क्या होगा? बेटा होगा कि बेटी होगी, अंधा होगा कि लंगड़ा होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। कर्म आप कर सकते हैं, फल ईश्वर ही देगा ना, कि वो कैसे आएगा। पर सर आप लड़की का बच्चे का उदाहरण दिया, जैसे कि हमने भी साइंस पे पढ़ा है कि लेडीज के एक्स गुणसूत्र होते हैं, लड़के के एक्स वाई होते हैं। जब दोनों में संबंध बनेगा, एक्स वाई होंगे तभी तो लड़का होगा, वो तो क्लियर है। तो फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड कराने क्यों जाते हैं? लड़का है लड़की है, फिर उसमें क्या रीजन सर आ जाता है? हाँ हाँ, लड़का लड़की लोग इसलिए चेक कराते हैं, उनको तसल्ली हो जाए कि भाई बहू, सब सास लोग कहती है ना बेटा ही होना चाहिए, इसलिए वो थोड़ा बेटा के चक्कर में रहती हैं कि बेटा ही हो, इसलिए वो अल्ट्रासाउंड करा लेती हैं। परंतु ये है ना कि भाई आप माता पिता ने बच्चे को गर्भ में रख तो दिया, पर उस बच्चे का लालन पालन 9 महीने तक आप लोग थोड़ी करते हैं। वो तो कहाँ आँख लगनी है, कहाँ हाथ लगने हैं, वो तो एक ईश्वर अंदर, जो सबके अंदर बैठे हैं परमात्मा। जैसे साइंस की भाषा में कहा जाए तो एनर्जी एनर्जी है ना, ऊर्जा एनर्जी है। तो आप एनर्जी कहेंगे, हम उसे ईश्वर कहेंगे, परमात्मा कहेंगे। तत्व एक है, कहने के अर्थ 2 है। आप इंग्लिश में बनाना कहेंगे, हम हिंदी में केला कहेंगे, बात एक ही है ना। वो लैंग्वेज का फर्क हो हाँ, गया। उसी प्रकार साइंस की लैंग्वेज अलग है, आध्यात्म की लैंग्वेज अलग है, पर दोनों का अर्थ एक है। ठीक है, ईश्वर ही बच्चे को डिजाइन करता है। आपकी आंखें किसने लगाई? वो प्रकृति का नियम है, ईश्वर जो माँ बाप हमारे संभोग से मिले उससे मैं पुत्र पैदा हुआ। प्रकृति का नियम आपने कहा, ईश्वर जो चाहेंगे वो होगा। ईश्वर की ओर से हम सब डेवलप होते हैं माँ के पेट में। ईश्वर कोई तो है। साइंस कहता है कि यदि ये वस्तु है तो बनाने वाला कोई तो होगा। साइंस कहता है ये, यदि ये वस्तु है तो बनाने वाला कोई तो होगा। उसी प्रकार आप हैं तो बनाने वाला कोई होगा। इसलिए ईश्वर की सत्ता को, आपसे मेरा सवाल है, आप ईश्वर की सत्ता को मानते हैं या नकारते हैं? सर मैं इन चीज पे मतलब मानते हैं या नहीं मानते? नो, नहीं मानते। मैं प्रकृति को मानता हूँ, क्योंकि अगर मुझे सामने अगर ईश्वर है हाँ। तो मैं इतनी तपस्या करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर दिखाई क्योंकि एक महापुरुष ने कहा है कि पहले जानो हाँ, फिर मानो। ठीक है। जब तक जानो नहीं तो मानोगे कैसे? कहते हैं सही पानी छान के पियो तभी तो पता चलेगा गुरु कौन अच्छा है कौन तो खराब है। सुनो, जानने के लिए भी तो सत्संग करना पड़ेगा। चलो आप नहीं मानते, अच्छा है, ईश्वर को आप नहीं मानते, मैं फोर्स नहीं करता, पर ईश्वर को आपने ही कहा कि पहले जानो फिर मानो। हाँ। तो जानने के लिए भी तो आपको सही रास्ता चुनना पड़ेगा। जानने के लिए सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि किससे जानेंगे? मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, ठीक हाँ। है, कर्म के मैं सच मतलब भक्ति से बिल्कुल कर रहा हूँ। जो मैं पढ़ाई करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, अपने नियम से करता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो फिर उसका मुझे फल तो दिखाई दे कि हाँ ये ईश्वर क्या है क्या नहीं। कि जैसे कि कहीं पे माना कि हर गाड़ी में भगवान की मूर्ति होती है, ठीक है। मैं जिसकी उपासना कर रहा हूँ तो फिर उसका एक्सीडेंट क्यों हो जाता है? व्हाट इज रीजन? बेटा आप सही कह रहे हैं, आपकी जगह आप सही, आपका तर्क उचित है, पर होनी है ना। आपने ईश्वर को गाड़ी पे बिठाया है तो बिठाने से क्या ये सिद्ध होता है कि एक्सीडेंट नहीं होगा? अरे भाई, जो होना है वो तय है, जो होना है वो तय है, वो होके रहेगा। राम को वनवास जाना था, वो भी तय था, होके रहा। वनवास तो राम को भी जाना पड़ा, उनकी जिंदगी में भी उथल पुथल हुई। तो हम मरेंगे, हम भक्त हैं, तो क्या इसका अर्थ ये है कि मैं कभी मरूंगा नहीं? ये सत्य है कि मैं मरूंगा, ये हाँ, सत्य है। हाँ,
वो तो तो फिर फिर सत्य जान accident- के लोग सत्य नहीं मानते इन चीज को कि कौन? मैं मतलब जैसे मैं कहूँ मृत्यु मेरी होनी है, हाँ। पर कुछ लोग सत्य को असत्य बता देते हैं ठीक कि है। पता नहीं होगी नहीं होगी, पर ये सत्य है कि मौत होगी। हाँ। अगर दुनिया में देखा तो यही सत्य मुझे लगा कि मौत है। मौत है तो बस। फिर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं बेटा, तो आप अमर होने के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं तो मैं अमर नहीं होऊंगा। हाँ, ईश्वर का ध्यान करने से मन को शांति मिलती है ना, अच्छा लगता है। ईश्वर क्यों जरूरी है, चलो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बिल्कुल सर, जैसे आप कर्म करते हैं, आप कर्म को मानते हैं, बिल्कुल पर कर्म के संग एक चीज और होती है, धर्म। यदि आप अकेला कर्म करेंगे और धर्म का ज्ञान आपको नहीं है तो आप कर्म नहीं कर सकते। उदाहरण से समझो, बिल्कुल उदाहरण दीजिए बताइए, जी। शराबी शराब पी रहा है, बिल्कुल। वो क्या कर रहा है? वो अपने इच्छाओं पूरा कर, उसका धर्म हो रहा है, फिर क्या वो अपना कर्म कर कर्म रहा कर है। रहा है। तो शराब पीने वाला भी अपना कर्म कर रहा है, दूध पीने वाला भी अपना कर्म कर रहा है, माँ बाप की कोई आरती उतारे तो वो भी कर्म कर रहा है, और कोई माँ बाप को लाठी से मार रहा है तो वो भी कर्म ही हो रहा है। क्योंकि आँखों की पलक झपकना भी एक कर्म है, उंगलियों का चलना भी एक कर्म है, आप मेरे से बात कर रहे हैं ये भी एक कर्म है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कर्म, हर चीज कर्म है। जो हो रहा है वो क्या है? कर्म है। जब कर्म आप करेंगे तो कर्म को आपको धर्म की तराजू में तौलना पड़ता है। क्या है, आप लोग जब हम लोग रोटी बनाते हैं ना तो चलनी से पहले आटे को चालते हैं, तो अच्छा आटा अलग होता है, चोकर अलग हो जाता है। उसी प्रकार कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक कर्म होता है करने योग्य, एक कर्म होता है ना करने योग्य। जैसे हम दूध तो पिए पर शराब ना पिए। कुछ कर्म त्याज्य होते हैं। कुछ कर्म क्या होते हैं? त्यागने पड़ते हैं। त्याज्य होते हैं। तो कौन सा कर्म त्याज्य है और कौन सा कर्म त्याज्य नहीं है, ये कौन बताएगा? यही बताने के लिए धर्म है। धर्म बताएगा कि ये कर्म करो, दूध पियो, शराब ना पियो, माँ बाप की आरती उतारो, माँ बाप का अपमान ना करो। तो कौन सा कर्म करना? कर्म तो सब है। आप कहेंगे मैं कर्म को मानता हूं, तो भैया कर्म सब है, पर धर्म ही बताएगा ना कि कौन सा कर्म करने योग्य है, कौन सा नहीं। इसलिए धर्म का ज्ञान, हम ये नहीं कहते ईश्वर को मानो, पर धर्म को मानना चाहिए। आपको अपनी माँ की सेवा करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल चाहिए, माँ बाप की। हाँ, तो वही धर्म है। हम ये नहीं कहते कि आप मंदिरों में जाओ और मंदिरों में जाके मूर्ति की पूजा करो। हम कहते हैं अपनी माँ को खुश रखो, अपने आप भगवान आपसे खुश हो जाएंगे। आपको अलग से खुश करने की जरूरत नहीं है। बस सर यही मुझे उत्तर चाहिए था। बस आपने जो लास्ट में उत्तर दिया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मंदिर मस्जिद में जाने से पहले अपने माँ बाप को पूछो। कि मैंने आज सर मुझे एक लोग मिले थे, हकीकत जब मैं सवाल पूछने आया, एक के दोनों लड़के हैं, दोनों लगे हुए हैं सरकारी जॉब में, उनके पिता हैं गार्ड हैं, मतलब वो जो मालगाड़ी नहीं होती है उसके गार्ड हैं। उनके बेटों ने दोनों को बाहर कर दिया, माँ बाप को बाहर कर दिया। अब वो वृंदावन घूमने आए। अब बताइए वो कौन सा धर्म निभा रहे हैं? वो पाप करने आ रहे हैं। पाप है करने ये। आ रहे हैं ना। सीता, तो अगर सीता। माँ बाप को अपने मानो तो माँ सबसे अच्छा, वही सबसे धर्म है। हाँ, हाँ। अगर अच्छा, भटकने की जरूरत अब क्या मैं है? अभी ये बात हमारी पूरी नहीं हुई, अब हम इसको पूरा करेंगे। ये बताइए सर। ठीक है बेटा, बात ऐसी है कि आप अपने माँ बाप की सेवा करते हो ना? करते हैं। ठीक है। और माँ बाप की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, कोई पूजा नहीं है, ये याद है ना आपको? ये बिल्कुल सही अब याद है। इसके आगे चलते हैं। जी माता भगवान है, जी, पिता भी भगवान है, दोनों उसके द्वारा। गुरु कौन है? गुरु भी भगवान है। आपके बच्चे हैं, शादी होगी आपकी? नहीं, मैं तैयारी सुपर टेडी कर रहा हूँ, टीचर की तैयारी कर रहा हूँ। चलिए, जब आपको कल के बच्चे होंगे कल, तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे कौन हैं? वो भी भगवान हैं। ठीक है। आपके बगल में बूढ़ी मैया बैठी है, देखो वो कौन है? माता जी हैं। वो भी भगवान है। वो भी क्योंकि माँ तो है ना, माँ है मेरी। आपकी नहीं तो किसी की तो है। नहीं, हम सबको माँ ही मानते हाँ, ज्यादातर जो तो भी फिर वो मिलते हैं। भगवान हुई, फिर वो भगवान हुई ना। इसी प्रकार बेटा ऐसा है कि पहले माँ में भगवान को देखो, पिता में भगवान को देखो, फिर धीरे धीरे सब में ही भगवान को देखो, फिर पत्थरों में भी भगवान को देखो। यदि जड़ चेतन वस्तु में आपने ईश्वर को देख लिया, जिसने अपनी माँ के अंदर भगवान को देख लिया, जो इंसानों में भगवान को देख सकता है, वही पत्थर में भी भगवान को देख सकता है। जो इंसानों में भगवान को नहीं देख सकता, वो पत्थर में भी भगवान को नहीं देख सकता। बोलो आप। सवाल सर वहीं घूम के आ गया, फिर वहीं पे। नहीं नहीं नहीं, मैं घूम के जिस नहीं चीज आया। के लिए बाहर निकलना चाहता हूँ वहीं पे आप लाके रख सकते। मेरा नहीं, मकसद क्या यदि है? सुनो सुनो सुनो, यदि हम कह दें कि भगवान, बताइए भगवान सब जगह है या नहीं? वो
उत्तर दो। प्रकृति का नहीं है, वो हर बात में बसा हुआ फिर तो सब जगह है तो फिर सब पत्थर क्या सब जगह से अलग है? सर मेरा मकसद ये है कि मैं मानव बनना चाहता हूँ कि हर इंसान को बराबर देखूं, ना कि कास्ट रिलीजन में जाऊं बांट दूं, ये ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब मानव बराबर हैं, कोई किसी की नज़र में कोई कहीं नहीं, सब मानव हैं, एक प्रकृति के नियम बनाए हुए संतान है, कोई किसी के नहीं। अच्छा, अगर हम मंदिर मस्जिद में जाएंगे फिर माता पिता को कहाँ छोड़ के आएंगे? सर सुनो सुनो, आप सही कह रहे हैं, आप सब बराबर मानते हैं सबको? बिल्कुल सबको, हम मानव बनना चाहता हूँ कि एक दूसरे को बांटना नहीं चाहता हूँ। नहीं, सुनो, आप सही कह रहे हैं, आपकी भावना को मैं प्रणाम करता हूँ। सब एक ही हैं, ये जितनी यहाँ माताएं बैठी हैं सब माँ हैं, सब बहन हैं, सब भाई हैं, सब, लेकिन फिर भी आप कहते हैं सबको मैं एक मानता हूँ। एक कभी मान ही नहीं सकते आप। कैसे? उदाहरण समझो ना। जी जी आप सुन रहे हैं। आप दूसरों की छोड़ दो, आपके शरीर से मैं आपकी बात करता हूँ। आप अपने मुंह में हाथ लगाएंगे, यहाँ गालों में, तो हाथ को धुलने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ लगाने के बाद धुलना पड़ता है। लेकिन यही हाथ जब शौच के लिए नीचे जाता है तो आपको धुले बिना तसल्ली नहीं पड़ती। तो आपका हाथ ही है, आपके शरीर का अंग ही है, गाल भी और शौच की क्रिया भी। पर कहीं हाथ जाने से अशुद्ध नहीं होता तो कहीं हाथ जाने से अशुद्ध होता है। शरीर में ही ये छोटा बड़ा है कि यहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता है। उसी प्रकार समाज में हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से लोग पवित्र हैं, कौन से लोग अपवित्र हैं। जो अपवित्र हैं उन्हें अपने ज्ञान के द्वारा पवित्र किया जाए और फिर सम्मिलित किया जाए। पानी गंदा है तो पहले उसे शुद्ध किया जाए, फिर नदी में डाला जाए। यदि गंदा डाल दोगे तो शुद्ध पानी भी अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए आप ठीक कह रहे हैं, आपका तर्क उचित है, परंतु ये समझना होगा, आपने कहा हम प्रकृति की पूजा करते हैं, ये भी अच्छा है, परंतु पत्थर प्रकृति से बाहर नहीं है। हमारे देवी देवता, ये श्रद्धा है। आपकी श्रद्धा प्रकृति पर है तो इनकी श्रद्धा बिहारी जी पर है। आज इतने लोग बिहारी जी के चरणों का दर्शन करने आए हैं, ठीक है। तो ये जो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये श्रद्धा है, ये एक आस्था है। हम माँ की भी सेवा करें और मंदिरों में भी प्रणाम करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। सर एक सवाल लास्ट पूछ लूं? आप 10 पूछिए, 10 पूछिए। जैसे आपने कहा कि हम पत्थरों की पूजा करते हैं, जैसे मैंने कोई चीज़ बनाई, मैंने अपने हाथों से हथौड़े से बना करके उसको मूर्त बना के, जैसे कि गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करते हैं, ठीक है, वो एक मानव ही बनाता है उस मूर्त को। उस मूर्त को बना करके जिसने बनाया तो वो उसका पिता हो गया, ठीक है। और उसी के सामने जैसे मेरा बच्चा है, हमने उसको जन्म दिया, मेरे सामने होगा, अब वो बड़ा होकर हम उसके पैर छूंगे क्या? जिसको बनाया उसी के पैर, मैंने जिसको जन्म दिया उसी के पैर छूना तो फिर तो बेकार है ना। देखो तर्क जो है ना, तर्कों की भी एक मर्यादा होती है जी, उसी मर्यादा में सर मैं बोल रहा हूँ कि कौन सा तर्क करने योग्य है, कौन सा तर्क करने योग्य नहीं है। अब आपने कहा जो मूर्तिकार होता है ना बेटा, वो सिर्फ मूर्ति बनाता है, उसने उसको मतलब रूप दिया, एक रूप दिया, रूप दिया। अच्छा ये बताओ कि मूर्तिकार ने जो रूप दिया वो रूप लाया कहाँ से? वो अपने मेहनत करके माइंड से ना बेटा, आप ठीक कह रहे हैं। हर पत्थर में एक मूर्ति छिपी हुई है। मूर्तिकार ने पत्थर का केवल बाहरी आवरण हटाया, मूर्ति बाहर से लाके पत्थर में डाला नहीं। मूर्ति तो ऑलरेडी पत्थर में थी, बाहरी आवरण हटा दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई। और पत्थर की मूर्ति मूर्तिकार तो बनाता है, पर तब तक वो भगवान नहीं होती। जब मूर्ति को ला करके वेद मंत्रों के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है तब वो भगवान होते हैं ना बेटा। वो मूर्तिकार जो पत्थर छैनी हथौड़े से काटा है वो सिर्फ मूर्ति है, अभी वो भगवान नहीं है। अभी वहाँ पे कोई माथा नहीं झुकाएगा, अभी वहाँ पे कोई जल नहीं चढ़ाएगा जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा, मतलब ये होता है प्राण डालना, ये मंत्रों के द्वारा है। मरे हुए आदमी को आप कहते हैं ये मर गया। यदि कोई भगवान, यदि कोई व्यक्ति हो, जैसे आज की कथा में हमने सुनाया कि गुरु सांदीपनी का बेटा मर गया था पर भगवान ने जीवित कर दिया,
तो ये नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल कौन कर सकता है। इतने से मुंह में मिट्टी के बहाने मैया ने मुंह खोला, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, तो ये भगवान तो कर सकते हैं ना। इसलिए भगवान एक रूप में अपने धाम में है और एक रूप में हमारे सामने जगन्नाथ जी के रूप में, बिहारी जी के रूप में, राधा रमण जी के रूप में है। एक रूप में आप भी भगवान हो, आपकी माँ भी भगवान है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है सी राम मैं सब जग जानी, सब भगवान है। भगवान के सिवा आज की कथा में हमने बताया, आप बताओ घड़ा सत्य है कि मिट्टी सत्य है? मिट्टी से घड़ा बना हुआ है। तो घड़ा सत्य है कि माटी? माटी ना तो घड़ा कहाँ से आता? माटी सत्य भी तो। हाँ माटी सत्य है, घड़ा सत्य नहीं है। पर व्यवहार में यही बोला जाएगा, कुम्हार भैया जरा घड़ा दो। व्यवहार में तो यही बोला जाता, भैया घड़ा दो, मिट्टी दो, ऐसा नहीं बोला जाता है। मिट्टी पर बोला क्या जाएगा? घड़ा। उसी प्रकार कण कण में है तो श्री कृष्ण, पर बोला जाएगा कि ये संसार है। संसार कुछ नहीं है बेटा, ईश्वर ही संसार है। मिट्टी ही घड़ा है, सोना ही आभूषण है। आभूषण अलग से नहीं आए, गोल्ड ही है। उसी तरह तुम भी भगवान हो, ये भी भगवान है, तुम्हारे बच्चे भी भगवान है, तुम्हारे घर में जो पेड़ लगा है वो भी, तुम्हारी गौ माता, तुम्हारी बकरी, सब ईश्वर है। सी राममय सब जग जाने। अगर मैंने सबको अगर ईश्वर माना तो हमारा ये देश आज इतना पीछे क्यों है? भाई पीछे कहाँ है? किस सब्जेक्ट में आपको पीछे लगता है बताओ? शिक्षा के क्षेत्र में ले लो। अरे राम राम राम, सुनो सुनो। जी जी सर। शिक्षा के क्षेत्र में पीछे होता तो आर्यभट्ट दुनिया कुछ दशमलव और जीरो ना दिए होते। काहे बदनाम कर रहे हो भारत को? शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान दुनिया, अरे वर्तमान मेरे भाई, आर्यभट्ट भारतीय हैं। दुनिया को पढ़ना किसने सिखाया? नालंदा विश्वविद्यालय में चाणक्य कितने बड़े प्रोफेसर थे उस समय के। तो जब दुनिया नंगी घूमती थी तब हमारे यहाँ गुरुकुल चलते थे। वो तो मुगलों ने आकर लूट लिया मेरे भाई। ये देश कभी अशिक्षित नहीं रहा है ना। ये थिंकिंग छोड़ दो कि हम अशिक्षित हैं, गरीब हैं। मेरा देश कभी गरीब नहीं था। गरीबी की सोच, मानसिकता घुस गई है लोगों के अंदर। हम गरीब नहीं हैं। आपको अमीरी क्या चाहिए? अमेरिका के लोग सारे कपड़े उतार के और समुद्र में नहाते हैं। क्या ये अमीरी आप भारत में देखना चाहते हैं? फिर क्या बड़ी बड़ी मल्टियों से कोई अमीर हो जाता है? अरे संस्कारों से अमीर होता है मेरे भाई। भारतीय संस्कारी हैं। हमारे भारत में विधवा नारियां होती हैं। पति मर जाए सारी जिंदगी उसकी विधवा रह के मर जाएगी, दूसरे पुरुष की तरफ देखेगी नहीं। दुनिया के किसी कोने में एक विधवा दिखा दो मेरे को, वहां तो पति मरा, महीने भर के अंदर दूसरा तैयार है। पर ये इन्हीं शास्त्रों में ये कहा जाता कि अगर पति मर जाए उसी पे सती प्रथा कर देते थे। फिर ये नियम कहाँ से आ गया था? कहाँ सती प्रथा होती है? सती प्रथा पहले होती थी ना। कहाँ होती है? दशरथ जी मर गए, क्या कौशल्या जी सती हुई थी? जवाब दो। झूठा, केवल केवल झूठा, केवल झूठा, केवल झूठा। आप जैसे युवाओं को राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को अंत किया था, ये तो सभी जानते हैं ना। चलो मैं आपसे सवाल करता हूँ, रामायण आप जानते हो, दशरथ जी मर गए तो मरने के बाद कौशल्या जी विधवा हो गई। यदि सती प्रथा थी जी तो कौशल्या जी सती क्यों नहीं हुई? मेरा सवाल आपसे है। इसका मतलब है सती प्रथा थी नहीं, कुछ दुष्टों ने थोप दी और हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश रच दी, और उसका शिकार आप जैसे लोग हो चुके हैं। यदि नहीं थी तो बताओ फिर कौशल्या जी सती क्यों नहीं हुई? सुमित्रा माता सती क्यों नहीं हुई? बता दो। तो सर ये किताबों में जो दे रखा तो वो तो सब गलत है फिर तो। भाई किताबों, आज की किताबों की बात नहीं करता मैं तो, रामायण गीता महाभारत इन बातों, इनमें यदि लिखा हो सती प्रथा का तो मुझे बताओ। इनमें कहीं आपको मिले तो मैं मान लूं आपकी बात। कैसे कहूँ मैं? आपकी अब आप ही कोई पुस्तक लिख दो अपने मन से और उसमें लिख दो कि रावण ने राम जी को मारा था। राम जी ने रावण को नहीं, रावण ने राम जी को मारा था, आपने लिख दिया, और आपके अनुयायी बताएं अरे राम जी आप लोग उल्टा पढ़ रहे हैं, देखो इनने तो ये लिख दिया है। सर मैं तो क्या आपका लिखा सही हो जाएगा? सर, प्लीज, मैं साहित्यकार हूं पर मैं गजलकार हूं। मैं मतलब ये नहीं लिखता, मैं गजलकार हूं, गजल ही लिखता हूं खाली। मैं आपके द्वारा एग्जाम्पल दे रहा हूं मेरे भाई कि कोई यदि आगे चल के ये लिख दे कि राम जी ने रावण को नहीं, रावण ने राम जी को मारा था, तो क्या उसका लिखा सत्य हो जाएगा? केवल इस उद्देश्य से कि वो लिखा है। हर लिखी बात सत्य नहीं है मेरे भाई। हर चमकीली वस्तु सोना नहीं होती। केवल वेद पुराणों में जो लिखा है वही सत्य है। और वहां सती प्रथा का
सती प्रथा का कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, और कोई सवाल? अगर सर ये वेदों में सब कुछ था तो फिर वर्गों में क्यों बांट दिया? किसमें? वर्गों में ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इनमें फिर क्यों बांट दिया सर? सुनो, नहीं रुको, इनका प्रश्न होने दो। हम उतनी दूर से आए फरुखाबाद से पूछते बैठो हैं, बैठो, दर्शन बैठो। करने मैया आए हैं, बैठ गलत होना जाओ। सुनो करो। बेटा, यहाँ सुनो। जी सर। आप सही कह रहे हैं, सुनो। मैया मैं दे रहा हूँ, आप बैठ जाइए ना, अभी दे रहा हूँ, आप बैठ जाइए, मैं दे रहा हूँ। सुनो, आप फिर से पूछो क्या सवाल है। आप शास्त्रों में सब कुछ आप कह रहे हैं जो है, तो वेद और पुराणों में शास्त्रों पर ये क्यों लिखा है कि अलग अलग वर्गों में बांटने के लिए क्या दिया गया? अच्छा ये बताओ जी, कि आप हॉस्पिटल कभी गए हैं? बिल्कुल गए हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी होता है, जी, सफाई कर्मचारी भी होते हैं। बिल्कुल होता है। यदि केवल डॉक्टर हो, सफाई कर्मचारी ना हो, तो हॉस्पिटल चलेगा? नहीं चलेगा। हुँ? नहीं चलेगा। और केवल सफाई कर्मचारी हो, डॉक्टर ना हो, तो चलेगा? नहीं चलेगा। मेरे भाई, हॉस्पिटल में सबकी जरूरत पड़ती है ना? जितना महत्व डॉक्टर रखता है ना, उतना ही महत्व वहाँ के एक सफाई कर्मचारी भी रखता है। उसी प्रकार ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कोई जात नहीं है, ये केवल व्यवस्था है। ब्राह्मणों की व्यवस्था है कि तुम वेद पढ़ोगे, वेद पढ़ाओगे। क्षत्रियों की व्यवस्था है तलवार उठाओगे और देश की रक्षा करोगे। वैश्यों की व्यवस्था दी गई, तुम पैसा कमाओगे और अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत करोगे। और शूद्रों को व्यवस्था दी गई कि तुम तीनों का साथ दोगे, कंधे से कंधा मिला के चलोगे। ये व्यवस्था बनी थी, परंतु आगे लोगों ने, कुछ मूर्ख लोगों ने इस व्यवस्था को जातिवाद का नाम दे दिया और जातवाद में देश के 4 भाग कर दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम कभी 4 नहीं थे, हम सदा सनातन धर्मी हैं, हम सब एक हैं, सत्य सनातन धर्म है हमारा। ये 4 जात नहीं, 4 व्यवस्था हैं। इसको व्यवस्था के रूप में 4 भाग किए गए थे। आपके घर में शादी होती है तो आप व्यवस्था देते हैं ना, भाई पांडाल का काम तुम संभाल लेना, मेहमानों का तुम देख लेना, सब्जी भाजी का तुम देख लेना। सबको व्यवस्था देने से क्या होता है, काम बट जाता है, प्रॉपर होता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे भगवान ने 4 भाग बनाए और 4 व्यवस्था के लिए बनाए। बाद में लोग जातिवाद पे मरने लगे, तो उसमें भगवान की क्या गलती है? गाय दूध देने के लिए होती है, गाय माता होती है, पर लोग, समाज के लोग गाय को मार के खा जाएं, इसमें अब आपकी और हमारी क्या गलती है? उनके अपने संस्कार हैं। तो हम बने हैं भाई भाई के लिए, पर आपस में लड़ें तो इसमें भगवान का क्या कसूर है भैया? सर मेरा मकसद है कि सबसे पहले हम भारतीय होने चाहिए, धर्म को हटाकर पहले भारतीय हों, तब हम देश की रक्षा करें, क्योंकि संविधान ने बराबर एक हक दिया कि बिल्कुल, हम सब एक भारतीय हैं, सब एक ही है। केवल लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या किया है, फूट डालो और शासन करो। ठीक है, ठीक है सर, चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, खुश रहिए।